गौहर एजाज साहब ने, क्योंकि ये क्रूसेड जो है ये कंसिस्टेंटली काफ़ी हफ्तों से, वैसे तो शायद 1-2 सालों से ये कर रहे थे, मगर उसके अंदर मोमेंटम इन्होंने पकड़ा है और रोज़ ये इनकी तरफ से इनकी ट्वीट के ज़रिए, ये मैं इसकी तफसीलात आज बताऊंगा कि ये जो FPCCI ने जो पिटीशन जो पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, कि ये मांग क्या रहे हैं, बुनियादी बात ये मांग रहे हैं कि इसकी तफ्तीश करवा लें, ऑडिट करवा लें, बजाय इसके कि इसको टाला ना जाए। ये हम किसी पे इल्ज़ाम तो हैं क्या, बहुत सबूत हैं क्लियरली, और वो हमारे लिए ये किताब है, ये इतनी बड़ी 288 सफ़ों की ये किताब है, इसका ये पटिशन काफ़ी लोगों ने, इवन साफ़ी भाइयों ने भी नहीं पढ़ी है, ये 3-4 सफ़ों में इसकी समरी है, और मैं भी इसको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कई चीज़ें नई हैं और होशरुबा है। तकलीफ आप मुझे अगर इजाज़त दें गौहर एजाज साहब, कि मैं नाज़रीन को, पाकिस्तान का एक हमारा एक बड़ा बुरा तरीक़ाकार है कि लोग भूल जाते हैं, उनको याद कराना पड़ता है दोबारा कि इनके हक़ाइक़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं। आपके लिए रेपिटेशन लगेगी और भी कई टेक्निकल लोगों के लिए, आम आदमी को बताना है। तो आप मुझे 2 मिनट अगर दें, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका तनाजुर क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकलीफ इसलिए है कि गवर्नमेंट इस पर फुट ड्रैगिंग कर रही है, और वो स्टेज आ गई है कि इसके ऊपर फुट ड्रैगिंग जो है वो ना सनद, ना अवाम, ना पाकिस्तान कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अभी भी आज फॉर एग्जांपल अवैस लगारी साहब तकरीबन रोज़ आ जाते हैं, वो पेरिफेरल साइड इश्यूज़ को टेकअप कर रहे हैं, जो इनकी बुनियादी गौहर एजाज साहब की और FPCCI, एप्टमा, ये तमाम तंजीमों की जो बुनियादी डिमांड है, वो कहते हैं तफ्तीश, ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें। उस तरफ नहीं जाते, और उसके ऊपर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं, इनको जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, मगर इनको जाना पड़ गया है। और रोज़ जो नया बहाना एक आ जाता है अवैस लगारी साहब का, वो उनका उसके आज फॉर एग्जांपल उन्होंने ये एक नई खबर एक दे दी कि जी हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, कि हुकूमत की 15 जो IPPs की कंपनीज जो हैं, जो 90s की बनी हुई हैं, तो उनके साथ मुआहदे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, याद रहे कि ये हमने ब्रेक की थी स्टोरी कि ये नेपरा की साइट पे पड़ी हुई है, कभी भी 5-6 कंपनियों को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। पहले ये मुकर गए थे, इन्होंने मजाक उड़ाया साफ़ियों का, मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त हैं, उनका उड़ाया कि जनाब आप तो गलत कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया गया। अब ये कह रहे हैं कि वो इन्होंने खुद चेक किया है, तो नहीं जी हम उनको अब एक्सटेंशन मजीद नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी है कि इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मोहम्मद अली साहब बैठे हुए थे, ये जो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ ये मोहम्मद अली साहब ने लिखी है, भले आदमी हैं और बड़ा अच्छा काम किया गया है, मगर आज साथ बिठाए हुए थे, इससे पहले उन पर तनकीद हुकूमत करती रही कि जी अगर इतने ही वो इम्पॉर्टेंट थे, और गौहर एजाज साहब पे भी ये तनकीद की गई, तो आपने निगरान हुकूमत में आपने क्यों नहीं कर ली, या 2020 में जब ये रिपोर्ट बनी थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया। तो हम ये जवाब इनके भी आप पे देते रहे हैं कि चलें अगर पहले फ़र्ज़ करें नहीं हो सका, जो भी उसकी वजूहात हैं, आज ना करने के लिए बहाना तो नहीं हो सकता। और दूसरा जो है, मुझे ये इसलिए बड़ी, मैं हम्बली मोहम्मद अली साहब से मैं कभी मिला नहीं हूँ, मगर मुझे शक सा पड़ जाता है कि जब उनको लेके आते हैं और एक टास्क फोर्स बन गई है 8 अफराद की, तो बड़ी अच्छी बात है ये भी कि एफर्ट किया जा रहा है, मगर वो बात का जो कर रहे हैं कि जी हम रिफॉर्म्स लाएंगे, हम ये करेंगे, वो सारी लॉन्ग टर्म मसले हैं। इस वक्त हमारा क्राइसिस शॉर्ट टर्म में है कि आज कल में, हफ्तों में, दिनों में ये हमने क्या करना है। तो उनकी ये रिपोर्ट पहले आई हुई है, इसके अंदर ये जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा गलत किया, पिछली गवर्नमेंटों ने कह देते हैं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, कि जी उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराया और सालसी पे चला गए, बिल्कुल गलत किया। भाई आपको कौन रोकता है, आप क्यों नहीं ये सारा मसला, मैं जो चीख चीख के बोल रहा हूँ या इतनी मेहनत गौहर एजाज साहब कर रहे हैं कि तफ्तीश करा लें, तो इसका कोई बहाना नहीं है, आए बाएँ दाएँ बाएँ हो रही है, पेरिफेरल इशू की बात हो रही है, ट्रंक की बात कोई नहीं कर रहा। तो मैं पहले गौहर एजाज साहब चाहूँगा, मैंने बैकग्राउंड दिया आवाम को कि वो ये रिपीट करना पड़ता है कि ये मसाइल हैं। आपके ख्याल में इनको क्या चीज़ मानी है, क्यों ये ऑडिट इसका फॉरेंसिक नहीं होने दे रहे?
अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज बिजली उसी तरीके से अभी भी हुकूमत के पास है। हम यही 2020 में भी बात कर रहे थे कि खोलें एक्सचेंज, अगर ये प्लांट लगा रहे हैं आप, नए प्लांट लगाने, उस वक्त सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट जब मैंने शोर मचाया था तो 300 अरब थी उस वक्त। आज ये अमाउंट 2.1 ट्रिलियन हो गया आमिर। उस वक्त 300 बिलियन का मतलब है 30,000 करोड़ रुपए थी जब शोर मचाया था हमने, और वो ये 16 कॉन्ट्रैक्ट खुले। आज ये अमाउंट 2,10,000 करोड़ हो गया है, 2,10,000 करोड़। तो नाउ ये जो 2.1 ट्रिलियन रुपये है, हम ये कह रहे हैं कि हमने प्लांट लगा दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ना ट्रांसमिशन लाइंस लगाई, ना हमने डिमांड क्रिएट होने दी, ना हमने इन पावर प्लांट्स को डिमांड क्रिएट करने दी, ना हमने इनको कहा कि जनाब आप खुद बिजली बेच सकते हैं जो आपने बनाए। वो हमने कहा कि जनाब व्हीलिंग पॉलिसी थी, वो ना दी हमने कहा जी व्हीलिंग पॉलिसी हम किसी सूरत में भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो फिक्स कॉस्ट हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट हैं। वो इतना बड़ा इन्होंने टैरिफ बना दिया कि कोई आदमी उसके ऊपर व्हीलिंग, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स में चली गई डिस्कोस कि हम जाने ही नहीं देंगे किसी को सिस्टम। तो हमने सारे सिस्टम को बिल्कुल PTCL की तरह जो है कि जनाब ये हमने किसी सूरत में किसी को हिलने ही नहीं देना, तो ये बिल्कुल लॉक लगा हुआ है। तो जो 1 जुलाई के बाद से अगर ये चीज़ें लेके मैं सामने उठा हूँ, उसकी 3 बेसिक वजूहत हैं। एक, ये जो अब रेट 2.1 ट्रिलियन हो गया है और 7 रुपये जो है कुछ पैसे का 1 जुलाई से एक नई इंक्रीज़ आ गई, और उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट भी 2.5 रुपये इसके बाद आएगी। तो आपका जो अभी बिल आएगा जुलाई का, वो पिछले जून के मुकाबले में 10 रुपये यूनिट ज़्यादा आएगा। तो जब ये पूरे नंबर्स मैंने देखे तो मैंने ये कहा कि सनत तो चल ही नहीं सकती किसी सूरत में कि हम सनत जो है वो पाकिस्तान का माल पूरी दुनिया में कहीं बेचें। हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं बेच सकते, ये सारा माल बाहर से आ जाना है, तो सनतें नहीं चल सकती। यहाँ से मेरी जो है वो मैंने इसकी रिसर्च शुरू की। जब मैं इसकी डिटेल में जाता चला गया तो मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि सनत का तो है ही है इशू, मगर उसके साथ जो अवाम का कीमा निकल रहा है कि ये अगेन मैं वही कहता हूँ, साइड इशूज़ को साइड सोल्यूशंस, छोटे सोल्यूशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अभी ऐलान किया गया है कि 200 यूनिट वालों को ये 3 महीने के लिए देंगे, 3 महीने बाद वो कहाँ जाएंगे, वो इंडिया तो नहीं चले जाएंगे। तो इसके परमानेंट सोल्यूशंस होने चाहिए, उस तरफ नहीं जा रहे। प्लीज जारी आमिर मैं इसको 1 मिनट मुकम्मल कर लूँ। मेरा पॉइंट क्या है कि मैंने सनत से शुरू किया देखना, क्योंकि मेरा बेसिक तलक सनत से है। मैं जो है कोई मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, बट जब मैंने उसकी डिटेल देखी तो मैं डिटेल में देख के मैंने कहा ये तो कोई आवाम 60 रुपये यूनिट नहीं दे सकता, कोई आदमी किसी सूरत नहीं दे सकता, और ना 80 रुपये में कमर्शियल वाला दे सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी एप्टमा से हमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर की भी मिल गई इस साल कि तमाम हमारे ग्रुप ने पूरे पाकिस्तान के जितने चेंबर्स थे उनका 2/3 मेजॉरिटी से SM तनवीर साहब ने लीड किया और जो है वो इलेक्शन जीते। अब पूरे चेंबर्स हमारे पास आ गए कि ना ट्रेड चल सकता है, ना कॉमर्स चल सकता है, ना डोमेस्टिक चल सकता है, ना इंडस्ट्री चल सकती है। अब जिम्मेदारी कौन ले? तो जिम्मेदारी मैंने एप्टमा के बेहाफ पे नहीं, अब जिम्मेदारी फेडरेशन ने लिया कि फेडरेशन पाकिस्तान पूरे में हर शहर में चैम्बर है, हर चीज़ के सब आके बैठ गए कि हम नहीं चल सकते। तो ये आज पाकिस्तान की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी की सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये जैसे आप बोल रहे हैं ये एक हर घर की आवाज़ है। कैसे देंगे? और अब जो आपने बात की कि 200 यूनिट 3 महीने कहे कि 3 महीने बाद कौन देगा, तो ये 3 महीने के लिए सिर्फ 7 रुपये रुके हैं। जून के महीने का बिल देने में सबकी चीखें निकल गई। तो इसका सलूशन जब हमने रिसर्च सेल बिठाया, हमने बैठ के कंसल्टेंट्स बिठाए, हमने हर किस्म के लोगों को बुलाया, नेपरा वालों को भी बुलाया, हमने डिस्कोज वालों को भी बुलाया, हमने एनर्जी सेक्टर वालों को भी बुलाया, हमने इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया। हमने ऐसे नहीं आए, हमने तमाम डाटा स्टडी करके देखा तो हम हैरान हो गए कि हम एक प्लांट जो कि नेचुरल गैस पे लगा हुआ है, फील्ड पे लगा हुआ है, उससे हमने जो कैपेसिटी खरीदी है सिर्फ 4% खरीदी है, और पैसे कितने दे रहे हैं उसको? 750 रुपये यूनिट बन जाते हैं उसके। दूसरा प्लांट हमने लगाया बड़ा फैनफेयर से, बड़ा अच्छा प्लांट है वो, 1320 मेगावाट, 300 रुपये यूनिट में उससे बिजली ले रहे हैं। क्यों? 15% ले रहे हैं उससे। तीसरा प्लांट लगाया अगेन फैनफेयर से लगाया बड़ा, उससे भी 12-13% ले रहे हैं, उससे भी 200 रुपये यूनिट ले रहे हैं। तो हमने जब सिस्टम देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये सिस्टम ये कैसे चल रहा है। और जैसे जैसे सिस्टम के अंदर हमें इनपुट मिलती चली गई, मैंने आवाम को जिस तरीके से आपने बताया, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ उनको गाइड किया।